वाहेगुरु जी का खालसा। जयकारा वीर बजरंग बली दा। जय भीम। जय भीम। हर हर महादेव। आप सभी को राम राम। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आज मंच पर भी और इधर सामने भी कई पुराने हमारे साथियों को देख रहा था। बहुत दिनों के बाद सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा था। सब चेहरे पुराने पुराने मुझे आज नजर आ रहे हैं और कैप्टन साहब ने भी याद करवाया कि पंजाब केसरी का वीर शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रेगुलर चलता था। विजय जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती रही, तो मैं हर बार उनके इस कार्यक्रम में आता था। और वो सही बात है, कैप्टन साहब से उस समय मेरा निकट परिचय आया। एक बार वाजपेयी जी के साथ भी मेरा आना हुआ, लेकिन पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, आप जानते हैं। साथियों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और दोआबदा गांधी पंडित मूलराज शर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। अभी 16 फरवरी को संत रविदास जी की भी जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, उस काशी में
रविदास जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में रविदास जी का वो भव्य स्थान, जैसे इन दिनों आप विश्वनाथ धाम को देख रहे हैं, वैसा ही भव्य संत रविदास जी का स्थान बनाने का संकल्प लेकर के मेरे लिए सौभाग्य है, मुझे ये सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आज संत रविदास जी के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी कैप्टन साहब भी बता रहे थे, डिंडसा साहब भी बता रहे थे, यहां करीब सब लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। नवा पंजाब, नवा पंजाब, नवा पंजाब नई टीम दे नाल। नवा पंजाब नई टीम दे नाल। ये नई टीम विकास के डबल इंजन की है। जब एक इंजन सेंटर का हो और दूसरा इंजन सूबे का लगेगा, जब दोनों इंजन पूरे 5 साल चलेंगे तो पंजाब भी
डबल ताकत से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आप पंजाब में बदलाव के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा, न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। साथियों, पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, देश को हौसला दिया है। जब हमारे समाज में अंधियारा आया तो गुरु नानक देव जी जैसे गुरु आए। गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरुओं ने देश और धर्म की हिफाजत की। जब देश भूख और भूखमरी की चपेट में आया तो पंजाब ने हरित क्रांति से देश का पेट भरा। लेकिन जिन लोगों को पंजाब की पहचान में आस्था नहीं है, वो अपने सियासी हितों के लिए इसे तबाह करने पर तुले हैं। भाइयों और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है। और अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे। कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार से। भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये रोड़े अटकाते थे। और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा। और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है। और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए,
आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे, और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है। हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है। भाइयों बहनों, लेकिन पहली बार बीजेपी सबसे बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में, एक सही विकल्प के रूप में आज पंजाब के सामने आई है। पंजाब एक बार बीजेपी को मौका देगा तो बीजेपी पंजाब का कल्याण करके देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसा, ढींडसा साहब जैसा एक प्रभावी अनुभवी नेतृत्व भी हमारे साथ जुड़ गया है। पंजाब को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जालंधर पंजाब का इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है। देश में करीब 70% स्पोर्ट्स के सामान जालंधर में बनते हैं। यहां के उद्योगों के लिए, एमएसएमईज के लिए कितनी संभावनाएं हैं। हम जब वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो जालंधर के हर उत्पादों को एक ताकत देते हैं। लेकिन कभी कांग्रेस के मुंह से वोकल फॉर लोकल सुना क्या आपने? सुना क्या? अब उसमें कोई बीजेपी है क्या? वो आपका सामान, उसका सम्मान बढ़े, आप जो पैदावार करते हैं उसकी ताकत बढ़े, तो उसमें कांग्रेस का जाता क्या है? लेकिन वो भी, उसके लिए भी उनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीतियों ने यहां की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। इस हालात को भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बदल सकती है। अभी पंजाब में व्यापार कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा।
भाजपा की सरकार में यहां का व्यापारी बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। इस बात का मैं आप सब पंजाब वासियों को भरोसा देने आया हूं। भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव पक्का घर बनाकर दे रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन दे रही है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव गांव का भी विकास कर रही है और शहरों का भी विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंजाब में ज्यादा तेजी से सड़कें बनवाएगी, ज्यादा तेजी से पंजाब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। भाजपा सरकार आएगी तो जालंधर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को गति देने के लिए काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे जो पहले हम देते थे। सारा बोझ हमने सहन किया। साथियों, डबल इंजन की सरकार किसानों की आय बढ़े, खेती पर होने वाला खर्च कम हो, इसके लिए काम करेगी। देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी बड़ा अभियान शुरू किया है। पंजाब में इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार धरती मां को भी बचाएगा और पंजाब के किसानों का फायदा भी करेगा। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जिसकी विचारधारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ी है। हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं, वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं, वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये विभाजन की विभीषिका कितना घा पंजाब के सीने पर लगा है, उसको भी भुला दिया गया था। हमने तय किया
उस विभीषिका की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हमने घोषणा की। लेकिन ये लोग पंजाब की विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग पंजाब की धरती पर लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और माफियावाद की फसल उगा रहे हैं। साथियों, हम देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, सेनाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन उनके नेता सेना के लोगों को गुंडा कहते हैं, हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों की नीयत कटघरे में है, उनकी मंशा पर सवाल है। साथियों, पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की। लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है, वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती है। साथियों, भाजपा सरकार अपने कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ती है। जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आ गए हैं। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। और आप लोग ये आप भी याद रखिए, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। साथियों, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था 2014 में। और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने के तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना, ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है
यही करती रही है। साथियों, पंजाब की धरती से गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था, मानस की जात सब एक ही पहचान दो, एक ही पहचान वो। हमारे गुरुओं ने समाज में कोई भेदभाव नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी में विश्वनाथ मंदिर के लिए सोना दिया और उसे सोने से मढ़वाकर उसका गौरव लौटाया। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं आदर्शों को लेकर काम कर रही है। आज काशी में भव्य विश्वनाथ धाम एक बार फिर देश के प्राचीन गौरव का प्रतीक बनकर हमारे सामने है। भव्य अयोध्या की जिस भावना को हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे सामने रखा था, वो आज साकार हो रहा है। पंजाब में भी हमने करतारपुर कॉरिडोर का भव्य निर्माण करवाया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पंजाब के पवित्र स्थानों को जोड़ते हुए हेरिटेज सर्किट का विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विरासत को आगे बढ़ाते हैं, अपने पवित्र स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाते हैं, तो इसका लाभ वहां के लोगों को ही होता है और देश भर से आने वाले यात्रियों को भी होता है। देश भर से जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो किसी की रोजी रोटी बढ़ती है, किसी को रोजगार मिलता है। साथियों, पंजाब की सेवा वही पार्टी कर सकती है जो दल से ऊपर देश के लिए सोचती है, देश के लिए बात करती है। मैं पंजाब के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, हम पंजाब के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब की नशा मुक्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं पंजाब के लोगों से एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए और जो माताएं बहनें यहां मुझे सुनने आई हैं और जो माताएं बहनें घर में टीवी पे मुझे सुन रही हो, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, अच्छी खासी कमाई है, सुख चैन की जिंदगी है, कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है, कोई कमी गुरु महाराजों ने रहने नहीं दी है, सब कुछ है। कल्पना कीजिए, लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत पे चढ़ गया, उसमें ही अगर डूब गया, मेरी माताएं बहनें मुझे बताएं, ये मिलकत आपकी किस काम आएगी? ये बंगला किस काम आएगा? ये गाड़ी किस काम आएगी? अगर बेटा बर्बाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा? आपके संतान बर्बाद हो गए तो आपके लिए क्या बचेगा? क्या मेरी माताओं बहनों को उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है? नशे से मुक्ति का अभियान हर मां, हर परिवार को बचाना, उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल में बड़ा दर्द होता है। मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है। पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं एक कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए।
हमारी नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं। मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं। मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। 20 तारीख को इसी संकल्प के साथ एनडीए को जिताने के लिए वोट देना है। आप सबको घर घर जाना है। जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, इन संकल्पों की बात बताएंगे, नवा पंजाब बनाएंगे, भारी मतदान करवाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।